हेलो बच्चों। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो लिखा हुआ है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। कोई गांव का नाम है ये। उस गांव में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई ज़मीन है, उसकी बनावट है रेक्टेंगुलर। और बच्चे वो जो ज़मीन है किसी स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कोई स्कूल वहाँ पे बनने वाला है उस ज़मीन में। अब लिखा हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। यानी लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो अनुपात है वो 11:4 का अनुपात है, 11:4 का रेशियो है। तो आपने रेशियो के क्वेश्चन 6th में, 5th में, 7th में कई बार किया होगा, तो आपको पता है हम किस प्रकार वैल्यू को मानते हैं। तो हम क्या मानेंगे, जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा बच्चा, 11x हो जाएगा। मान लेंगे आप कहोगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 11x एंड ब्रेथ इज 4x। बिल्कुल सही। तो बच्चे हम लेंथ को क्या मानेंगे, 11x मानेंगे, और ब्रेथ को क्या मानेंगे, 4x मानेंगे। तो ये हमारा 11x होगा और ये हमारा 4x होगा। फिर से कह रहा हूँ, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहा है, अब बोला है एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। इसका मीनिंग क्या है, यानी उस जमीन को फेंस करवाना है। क्या करवाना है, फेंस। फेंसिंग मतलब उसको घिरवाना है, ठीक है। बाउंड्री उसकी बनवानी है, फेंसिंग करवानी है। बाउंड्री मतलब अब उसकी बाउंड्री वायर से भी हो सकती है, तार से भी हो सकती है, या वो ईंटों से भी हो सकती है। तो उसकी बाउंड्री करवानी है, फेंस करवाना है। और 1 मीटर फेंस करवाने के 1 मीटर फेंस करवाने के 100 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं, 100 रुपये। 1 मीटर फेंस करवाने के लिए 100 रुपये लग रहे हैं। तो वहाँ पे जो गांव का पंचायती है, जब उसने सब हिसाब लगाया तो हिसाब लगाकर क्या आया कि टोटल 75,000, टोटल 75,000 रुपये खर्चा आएगा। क्या करवाने में, उसको घिरवाने में, फेंस करवाने में। तो बताओ व्हाट आर दी डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो उस जमीन का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन का मीनिंग आपसे पूछा हुआ है, उस जमीन का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं क्वेश्चन को रीड जैसे कि किया था, आप अपने पास बुक को खोल के रखेंगे और अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे रीड करते रहना, ताकि बार बार क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आए और उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर पाओ। कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, लेट लेंथ हम क्या मानेंगे, 11x, ब्रेथ क्या मानेंगे, 4x। अब सुनो, अब बात यहाँ पे मैंने किसकी की, पैरीमीटर की बात की है। क्यों पैरीमीटर की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्लास में भी और कई बार वीडियो में भी समझाया हुआ है कि जब भी किसी भी सरफेस को, किसी भी एरिया को, या किसी भी जगह को, जब भी किसी भी जगह को घेरने की बात हो, या उस पर लेवलिंग करने की बात हो। लेवलिंग मतलब उसको बच्चे रंगों से लेबल करना हो, या उसको वायर से, या उसको पन्नी से, या उसको रस्सी से फेंस करना हो, लेबल करना हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पैरामीटर ही निकालते हैं। और जब किसी जगह पे हमें कुछ सामान भरना हो या पेंट करना हो, भरना तो नहीं, वो तो वॉल्यूम की बात होगी, खैर किसी भी जगह पे हमें पेंट करना हो
सफ़ेदी करना हो यानी वाइट वॉशिंग करना हो, तो उस जगह पे हम हमेशा क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। और ये एक बार नहीं, क्लास में मतलब 6th क्लास की बात है, सॉरी 7th क्लास की बात है, पिछले साल की बात है, जब हम पैरामीटर एंड एरिया कर रहे थे तो वहाँ पे ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और ये मैंने आपको समझाया है बच्चे, जब भी फेंसिंग की बात हो, किसी चीज़ को घेरने की बात हो, बाउंड्री की बात हो, लेबलिंग की बात हो, हमेशा क्या निकालते हैं, पैरामीटर। जब किसी जगह पे पेंटिंग करना हो, चूना करना हो, प्लस्तर करना हो, तो क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। यहाँ भी किसकी बात हो रही है, फेंसिंग की बात हो रही है, तो हम क्या निकालेंगे, हम पैरामीटर निकालेंगे। तो बच्चे आओ निकालते हैं पैरामीटर ऑफ प्लॉट। प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो क्या पैरामीटर होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 11x, बी की वैल्यू 4x। तो इस प्रकार 11 प्लस 4 क्या होगा, 15 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 15x। ठीक है, 15 टू जा 30, 30x मीटर, ये पैरामीटर हमारा आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, पैरामीटर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर को फेंस करवाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। तो हमारा टोटल पैरामीटर कितना आया है, 30x मीटर आया हुआ है। तो 30x मीटर को फेंस करवाने में कितने रुपए लगेंगे, तो 1 मीटर का 100 रुपये, तो 30x मीटर का तो 100 इंटू 30x। मैं पूछूं 1 मीटर का 100 रुपये, तो 2 मीटर का आप कहोगे 200, 5 मीटर का 500, 15 मीटर का 1500। आपने क्या किया, 100 की मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 30x मीटर का तो 100 मल्टीप्लाई 30x, तो 30 यानी 3000 एक्स रुपये लगेंगे। ये क्या आएगा बच्चे, ये टोटल पैसा आएगा। किस चीज़ का टोटल पैसा, टोटल ज़मीन को घिरवाने का, फेंस करवाने का टोटल खर्चा है, ये इतना पैसा आएगा। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है, बट इन क्वेश्चन गिवन टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपको, 75,000, 75,000 रुपये दिए हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी। दोनों इक्वल क्यों होगी, ये वैल्यू तो आपको बुक में दिया हुआ है और ये वैल्यू हमने कैलकुलेशन करके मान कर निकाला हुआ है। ये भी टोटल कॉस्ट है और ये भी टोटल कॉस्ट है, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो बच्चे जैसे वही बात, आपका घर का नाम है मान लो विक्की, स्कूल का नाम है विनोद, तो दोनों तो बराबर ही ना बच्चे। ऐसे ही ये हमने मान के निकाला है और ये हमें दिया हुआ है, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो बच्चे जब इक्वल हम पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, 3000x इज इक्वल टू 75,000। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, इस 3000 को ले जाकर राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। ये आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 25 आ गई। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछा हुआ है। तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या माना था हमने, 11x माना था, तो 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 25, तो ये 275 मीटर आ जाएगा। और ब्रेथ हमने क्या माना था, 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 25 थोड़ा जा 100 मीटर। यानी जो इसकी लेंथ होगी 275 मीटर एंड जो इसकी ब्रेथ होगी वो 100 मीटर होगी। बच्चे प्लीज़ देखो, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं आपकी दिल की बात जान लूँगा। प्लीज़ ना आए तो मुझको 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछो, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ट्राई करो, प्रयास करो, कोशिश करो, खुद से निकालना सीखो। अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठा करो, ताकि मैं कुछ कैलकुलेशन करूँ तो आप भी साथ साथ करते रहो। इससे क्या होगा, इससे आप और भी अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।